प्रकृति में जो जानवर हैं वह सब एक दूसरे से बिल्कुल अलग होते हैं, चाहे वह दिखने में, आकार में या हरकतों में। शाकाहारी जानवर अपना जीवन पेड़ पौधों को खाकर निकालते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ मांसाहारी जानवर दूसरे जानवरों को शिकार बनाकर अपना पेट भरते हैं। देखने में लगता है कि शिकार सिर्फ शाकाहारी जानवरों का ही होता होगा, पर कई बार ऐसा भी हुआ है कि अगर किसी जानवर ने अपनी हद से बाहर जा करके अपने दुश्मन का सामना किया है तो वह उसके लिए बहुत ही खतरनाक साबित हुआ है। फिर इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह मांसाहारी है या शाकाहारी, फर्क सिर्फ इससे पड़ता है कि वो अपने हक के लिए अपनी जान की आखिरी सांस तक किस तरह से लड़ा। तो आज इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे वह हादसे जब जानवरों ने गलत दुश्मन से भिड़ने की गलती करी, और ये हमारा दावा है कि वीडियो के अंत तक आप इन्हें देख के शॉक्ड रह जाएंगे। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपका हमारे साथ जुड़ना और हमारे पुराने सब्सक्राइबर्स का हमारे साथ जुड़े रहना, यही वो चीज है जो हमें इंस्पायर करता है मेहनत करके आगे और वीडियोस बनाने के लिए और आपके सामने नई नई जानकारियां लाने के लिए। अफ्रीका के जंगलों में देखा जाए तो बैबून्स के बहुत ही बड़े शिकारी होते हैं लेपर्ड्स, पर इसका यह मतलब नहीं है कि बैबून्स अपनी रक्षा नहीं कर सकते हैं लेपर्ड से, चाहे वह कितना ही पसंदीदा शिकार क्यों ना हो उनका। अब इस वीडियो में ही देख लीजिए, एक लेपर्ड ने 40 से 50 बैबून्स के एक झुंड पर अटैक कर दिया है। उनके पास अपनी सुरक्षा का एक अलग ही तरीका होता है। उनके कैनाइन टीथ पूरे 6 इंचेस बड़े होते हैं साइज में, और वह अकेले ना घूम करके हमेशा ग्रुप में घूमा करते हैं, और इस वजह से उनका शिकार होना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। पर यहाँ का नजारा देख करके हमें आपको बताने की जरूरत नहीं है कि क्या हुआ होगा। ऊंट की प्रजाति का एक जानवर है गुआनाको। इस वीडियो में हमें देखने को मिल रहा है कि किस तरह से जंगल के सबसे शातिर शिकारी प्यूमा की नजर इस पर पड़ गई है और उसने इस पर पीछे से हमला कर दिया है। पर उसे शायद इसका अंदाजा बिल्कुल भी नहीं था कि गुआनाको की फुर्ती और उसका लचीलापन इतना तेज है कि वह झटका देकर इसे घेर देगा, और हम ये देख रहे हैं कि आखिर में प्यूमा को पछतावा ही हाथ लग रहा है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारी आपसे फिर से रिक्वेस्ट है कि प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत ही चतुर ये शेर अपना शिकार बनाने के लिए इस जिराफ को उसके पीछे भाग रहा है, और वहीं पर दूसरा वाला शेर इसका इंतजार कर रहा है इस पर अटैक करने के लिए। पर वह एक चीज नहीं जानते हैं कि उन्होंने एक गलत जिराफ को अपना शिकार बनाने के लिए चूज कर लिया है। जिराफ की गर्दन ही नहीं लंबी होती, बल्कि उसकी टांगे भी बहुत लंबी और काफी ताकतवर होती है, और हम इस वीडियो में ये देख सकते हैं कि किस तरह से उसने शेर को पटक दिया है और अपनी टांग से उसके ऊपर एक जबरदस्त वार कर दिया है। वैसे तो शेर और मगरमच्छ के बीच की लड़ाई उतनी आसान कभी नहीं रही है, पर जब मगरमच्छ अपने पूरे आकार में बढ़ चुका होता है और शेर पर हमला करने की कोशिश करता है, तो हम यही कह सकते हैं कि है तो वैसे शेर जंगल का राजा, पर अपनी भूख मिटाने के लिए मगरमच्छ उस पर हमला करने से पीछे नहीं हटता। जैसा कि हम इस वीडियो में देख रहे हैं कि यहाँ पर पानी के पास में एक शेरों का झुंड घूम रहा है, और मगरमच्छ को लगता है कि पानी के बाहर निकल करके वह किसी भी एक पर हमला करके उसे अपना शिकार बना सकता है। मगरमच्छ अगर पानी का राजा है तो शेर जंगल का, पर यहाँ पासा उल्टा पड़ गया है और पलट करके शेर भी उस पर आक्रामक हो गए हैं। मगरमच्छ ने अपनी भलाई वापस पानी में जाने में ही सही समझी। हाइनाज और शेर के बारे में तो हम आपको क्या ही बताएं। शेर के किए हुए शिकार पर हमेशा हाइना की नजर रहती है दोस्तों, पर यह हाइना इतना मौका परस्त होता है कि अगर इसे शेर का किया हुआ शिकार छोड़िए, शेर तक अगर कभी अकेला दिख जाए तो यह उसे भी नहीं छोड़ता। अब इस वीडियो में ही देख सकते हैं हम कि कैसे एक शेरनी को इतने सारे हाइनाज ने घेर रखा है, उस पर हमला कर दिया है, और यह साफ नजर आ रहा है कि वह अकेले तो अब इनसे नहीं लड़ सकती। यह शेर पर अटैक करने का साहस इसलिए कर पाते हैं क्योंकि यह सब झुंड में घूमते हैं। पर यहाँ पर दृश्य एकदम से बदल जाता है जब शेरनी का झुंड अब इन हाइनास पे अटैक कर देता है। वैसे तो हाथी एक बहुत ही बड़ा और ताकतवर जानवर होता है, पर उसको भी यह पता है कि झुंड में रहने से वह अपना दूसरे जंगली जानवरों से और भी अच्छी तरह से बचाव कर सकता है। इस वीडियो में हमें देखने को मिल रहा है कि 2 मगरमच्छ कुछ हाथियों को डरा रहे हैं जिससे कि ये उन पर हमला कर सके, पर शायद ये हाथियों के झुंड की ताकत को नहीं जानते, और इतने में ही झुंड के बाकी के सारे हाथी एकजुट होकर आगे बढ़ जाते हैं इन मगरमच्छों को सबक सिखाने के लिए। हम देख सकते हैं कि इस छोटे से हाथी तक में इतनी हिम्मत है कि उनको डरा सके। यह होती है एक झुंड की ताकत। गधों को एक बहुत ही बेवकूफ और साथ ही सीधा साधा जानवर माना जाता है, जिन पर हम इंसान तो जब मर्जी चाहे काम का बोझ डाल करके उन्हें यूज कर लेते हैं। पर इस वीडियो के अंदर हम पहली बार किसी गधे के अंदर इतना गुस्सा देख रहे हैं, वह भी एक ऐसे जानवर से
जो मौका आने पर शेर तक को नहीं छोड़ता। जी हाँ, हायना। काम ना करने पर जब स्कूल में टीचर बच्चों के कान पकड़ते थे तो उन्हें कहते थे कि गधे हो क्या। पर आज इस गधे को क्या हो गया है जो उसने हायना जैसे खूंखार जानवर के कान पकड़ रखे हैं और उसे छठी का दूध याद दिलाने पर तुला हुआ है। शायद ये हायना आया तो इस गधे का शिकार करने था, पर इसको उल्टा सबक सीखना पड़ रहा है। जमीन पर घूम रहे जानवरों के बच्चे शिकारी पक्षियों का एक आसान शिकार होते हैं। अपने पंजे में दबाकर उन्हें ले करके उड़ जाना उनके लिए आसान होता है, पर अब की बार यह थोड़ा मुश्किल होगा। जैसा कि हम इस वीडियो में देख रहे हैं कि जब एक लेपर्ड के बच्चे पर कुछ शिकारी पक्षियों ने हमला कर दिया है और उसे छीनने की कोशिश करी तो पलट के इनकी माँ को उन्हें अच्छा सबक सिखाना ही पड़ा। शेर को हमेशा ऐसे शिकार की तलाश रहती है जिससे एक बार अगर वह शिकार कर ले तो उसकी और उसके पूरे परिवार की भूख आसानी से मिट सके। और ऐसा शिकार अगर सामने भैंसा दिख रहा हो तो शेर कभी भी नहीं चूकेगा उस पर हमला बोलने से। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि शेरों के एक झुंड ने भैंसों पर हमला कर दिया है। उस पर जीत पाना इतना आसान नहीं दिख रहा। आफ्टर ऑल ये भैंसा भी बहुत ही ताकतवर जानवर होता है। शेर का ये झुंड उसको मारने की कोशिश तो पूरी कर रहा है, पर यहीं पर अचानक से एंट्री होती है एक दूसरे भैंसे की और वह सारे शेरों को खदेड़ना शुरू कर देता है। भैंसों की भी आदत अपने झुंड में घूमने की होती है और हम ये देख रहे हैं कि वहाँ पर धीरे धीरे बाकी सारे भैंसे भी आ गए हैं और इन भैंसों की एकता से डरकर शेरों के झुंड को दुम दबाकर भागना पड़ा। जंगल की रानी शेरनी के लिए यह एक बहुत ही तीखा सा सवाल उठने वाला विषय हो गया जब एक छोटे से जंगली सुअर के पीछे वो भागी उसे मारने के लिए, और पलट के उस जंगली सुअर ने जब आंख से आंख मिला के उसका सामना किया और उसे पीछे की तरफ खदेड़ना शुरू किया तो देखकर ऐसा लग रहा था मानो शेरनी ने हथियार डाल दिए थे और वहां से चले जाने में ही भलाई समझी। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।